क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं बताते? क्यों हमारे माता पिता कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन अमीर बनने का तरीका कभी नहीं सिखाते? क्यों हमारे देश में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में पैसे की तंगी होती है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है और जो आपकी भी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। ये किताब इतनी पावरफुल है कि इसकी 3 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा कॉपीज दुनिया भर में बिक चुकी हैं। अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होकर ये किताब लाखों परिवारों की फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल चुकी है। कियोसाकी एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपने जीवन में 2 अलग अलग पिता देखे। एक उनके असली पिता थे, हाईली एजुकेटेड पीएचडी होल्डर, गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी। दूसरे उनके दोस्त के पिता थे, 8वीं तक पढ़े लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अमीर। इसी कॉन्ट्रास्ट से उन्होंने समझा कि एजुकेशन और वेल्थ में क्या फर्क है। ये किताब इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमें वो सिखाती है जो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में ये नॉलेज सबसे जरूरी है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और ट्रेडिशनल जॉब सिक्योरिटी अब मिथ बन गई है। कोविड के बाद तो ये और भी क्लियर हो गया है कि एक सैलरी पे डिपेंडेंट रहना कितना रिस्की है। जिन कंपनीज में लोग 20-25 साल काम करते थे वे रातों रात बंद हो गई। अब मैं आपको रिच डैड और पुअर डैड के बीच फंडामेंटल डिफरेंस बताता हूँ। पुअर डैड की माइंडसेट ये थी, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, सिक्योर जॉब पाओ, रिटायरमेंट तक काम करो। उनका मानना था कि जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ है। वे कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वे हमेशा सेफ पाथ चूज करते थे और रिस्क से दूर भागते थे। उनके लिए पैसा एक स्कैर्स रिसोर्स था जिसे केयरफुली सेव करना था। रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एक सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इसने कियोसाकी की पूरी थिंकिंग चेंज कर दी। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि जॉब करना टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट समझने होंगे। रिच डैड का मानना था कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। वे अपॉर्चुनिटी में सोचते थे, प्रॉब्लम्स में नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल्स हमें मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाते हैं। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल एज में बना था जब कंपनीज को एम्प्लॉयज चाहिए थे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं। स्कूल्स हमें एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन करते हैं, बिजनेस ओनर बनने के लिए नहीं। वे हमें सिखाते हैं कि बॉस के लिए काम करो, टैक्स पे करो और रिटायरमेंट के लिए सेव करो, लेकिन वे ये नहीं सिखाते कि कैसे बॉस बने, कैसे टैक्स लीगली सेव करें और कैसे पैसिव इनकम जनरेट करें। अब आते हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि आप हैरान हो जाएंगे। एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। बस इतना सिंपल। लेकिन इस सिंपल डेफिनेशन को समझना ही वेल्थ बिल्डिंग की फर्स्ट स्टेप है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझते हैं। उदाहरण के लिए आपका घर, मिडिल क्लास फैमिलीज कहती हैं कि घर सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर आप होम लोन पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, तो वो घर आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। इसीलिए ये टेक्निकली एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। इसी तरह आपकी कार भी लायबिलिटी है। पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब कुछ आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। क्रेडिट कार्ड डेट तो सबसे बड़ी लायबिलिटी है क्योंकि ये 18 से 24% तक का इंटरेस्ट चार्ज करती है। रियल एसेट्स क्या हैं? रेंटल प्रॉपर्टीज जो मंथली इनकम देती हैं, स्टॉक्स जो डिविडेंड्स देते हैं, बिजनेसेस जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रॉयल्टी देती है। ये सब आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं बिना आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के। यही पैसिव इनकम का मैजिक है। रिच पीपल पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स की इनकम से लग्जरीज खरीदते हैं। पुअर और मिडिल क्लास पीपल पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं और फिर वंडर करते हैं कि पैसा कहाँ गया। वे इमोशनल परचेजेस रखते हैं और फिर उसे जस्टिफाई करने के लिए रीजंस ढूंढते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सैलरी अलोन कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। ये रैट रेस कहलाता है। आप तेज दौड़ते हैं लेकिन सेम प्लेस पर रह जाते हैं। सैलरी बढ़ने पर लोग बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदते हैं। इससे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती है और फिर से सेम फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाते हैं। रिच पीपल अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम। इसीलिए वे फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। उनके पास कैश फ्लो क्वाड्रेंट की समझ होती है। एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर।
वे लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं। इसका मतलब है कि आप बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझें। कैश फ्लो कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और ये कैसे आपके फेवर में काम कर सकता है, इन्फ्लेशन कैसे आपके पैसे की वैल्यू कम करती है, टैक्स प्लानिंग कैसे करें, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं। ये नॉलेज आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं मनी, फियर और रिस्क की। ज़्यादातर लोग पैसा खोने के डर से कोई रिस्क नहीं लेते, लेकिन यहाँ पैराडॉक्स ये है कि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। इन्फ्लेशन के कारण आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे की परचेजिंग पावर हर साल कम होती जा रही है। आज जो चीज़ 100 रुपये में मिलती है, 10 साल बाद वो 200 रुपये में मिलेगी। इसीलिए सिर्फ सेव करना इनफ नहीं है, इन्वेस्ट भी करना ज़रूरी है। रिच डैड कहते थे कि फेलियर सबसे अच्छा टीचर है। पुअर पीपल फेलियर से डरते हैं, रिच पीपल फेलियर से सीखते हैं। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास फेलियर स्टोरीज हैं। बिल गेट्स का फर्स्ट बिजनेस फेल हुआ था। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन मिस्टेक्स से लर्न किया। वे समझ गए कि फेलियर एक्सपीरियंस है, आइडेंटिटी नहीं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई रिस्क ना लें, इसका मतलब है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। एजुकेशन के थ्रू आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना कम रिस्की लगेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च करें। स्टॉक्स खरीदने से पहले कंपनी फंडामेंटल्स समझें। अब प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो स्टूडेंट्स और बिगिनर्स आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करें। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को फॉलो करें। नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स की बायोग्राफीज पढ़ें। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का पैसा अलग रखें। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में पैनिक नहीं करना पड़ेगा। ये फंड लिक्विड होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल। तीसरा, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। भले ही मंथली 500 रुपए ही हों, लेकिन शुरुआत करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक अर्ली एज में ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप 25 साल की एज में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 60 की एज तक आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। चौथा, साइड बिजनेस या साइड हसल के बारे में सोचें। आपके पास कोई स्किल है, उसे मोनेटाइज करें। फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग, ऑनलाइन सेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, ऑप्शंस बहुत हैं। डिजिटल एज में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। पांचवा, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स को समझदारी से यूज करें। क्रेडिट कार्ड डेट सबसे एक्सपेंसिव डेट है। अगर आप मंथली बैलेंस क्लियर नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। गुड डेट और बैड डेट में डिफरेंस समझें। एजुकेशन लोन और होम लोन गुड डेट हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर लोन बैड डेट है। छठा, टैक्स प्लानिंग सीखें। लीगल वेज से टैक्स सेव करना भी वेल्थ बिल्डिंग का हिस्सा है। पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, एनपीएस जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। टैक्स सेव्ड इज मनी अर्नड। सातवां, नेटवर्क बिल्डिंग करें। सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप उनका एवरेज बन जाते हैं। पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडेड पीपल के साथ रहें। आठवां, कंटिन्यूअस लर्निंग की हैबिट डेवलप करें। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज हैं। फ्यूचर में जो स्किल्स डिमांड में होंगी, उन्हें आज से सीखना शुरू करें। रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी आपके हाथ में है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। गवर्नमेंट, कंपनी या कोई और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैरी लग सकती है, लेकिन यही आपकी फ्रीडम भी है। ये माइंडसेट शिफ्ट लाइफ चेंजिंग है। जब आप एम्प्लॉय माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में शिफ्ट करते हैं, तो आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगते हैं। आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं। आप वैल्यू क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ टाइम ट्रेड करने के बारे में नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड मनी हो। इसका मतलब ये है कि आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। जब ये हो जाता है, तो आप ट्रूली फ्री हो जाते हैं। आप अपनी पैशन परस्यू कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं। आज से ही अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करें। छोटे स्टेप्स लें, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। रिमेंबर, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल्स रिव्यू करें, ट्रैक करें कि आप कहां हैं और कहां जाना है। आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ किताब नहीं है,
ये एक वेकअप कॉल है। अब समय है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करें। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बना सकता है। बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन और कंसिस्टेंट एक्शन की।